नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं हरिशंकर तिवारी की। पूर्वांचल का बाहुबली, सत्ता और सियासत की वो कहानी जो अभी आपने नहीं देखी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं, दबदबे, डर और ताकत से चलती थी। और इसी जमीन से उठा एक नाम, हरिशंकर तिवारी, एक ऐसा शख्स जो अपराध की गलियों से चलकर विधानसभा तक पहुंचा। 1932 गोरखपुर जिला एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे हरिशंकर तिवारी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर पूर्वांचल की राजनीति का सबसे डरावना नाम बनेगा। बचपन से ही इसका स्वभाव दबंग था, यानी कि ऐसा चेहरा था जिससे लोगों को दहशत महसूस होती थी। इलाके में उसका रुतबा धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर आगे चलते हैं, तकरीबन 1960 और 70 का दशक था। ठेकेदारी, जमीन और वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी थी। इसी दौर में हरिशंकर तिवारी अपराध की दुनिया में दाखिल थे। उन पर लगे आरोप हत्या, रंगदारी, अपहरण, लेकिन डर के माहौल में लोग उन्हें अपना रक्षक भी मानते थे। हरिशंकर तिवारी समझ चुके थे कि असली जो ताकत होती है वह सत्ता में की होती है, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स में आना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। चिल्लूपार विधानसभा सीट से वे कई बार विधायक चुने गए, कभी निर्दलीय, कभी अलग अलग दलों के सहारे। विधानसभा में उनका नाम सुनते ही खामोशी छा जाती थी। लोगों में एक भय का माहौल बन जाता था। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक को संगठित करने में हरिशंकर तिवारी की अहम भूमिका रही है। वैसे बाहुबली नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिकार भी थे। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता कहते थे। इस कहानी का एक डरावना मोड़ तब शुरू होता है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कुख्यात साफ शूटर श्री प्रकाश शुक्ला। तमाम वीडियोस और काफ़ी सोशल मीडिया पे आपने श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में सुना होगा, जिसका नाम हरिशंकर तिवारी से जुड़ा। पूर्वांचल में गैंगवार, खून और दहशत का दौर हुआ था। पूरा प्रदेश सहम गया था। कई मुकदमे, लंबा जेल जीवन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेल की दीवारें भी उनके राजनीतिक असर को रोक नहीं पा रही थी। वह जेल से ही चुनाव जीतते रहे। हरिशंकर तिवारी ने राजनीतिक की विरासत अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंपी। तिवारी परिवार पूर्वांचल की राजनीति का एक मजबूत नाम बन गया था। समय होता है 10 मई 2023। 90 वर्ष की उम्र में हरिशंकर तिवारी का निधन हो जाता है, लेकिन उनका नाम आज भी पूर्वांचल की राजनीति में जिंदा है। हरिशंकर तिवारी कुछ के लिए मसीहा, कुछ के लिए माफिया, लेकिन सच यही है कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे विवादित और प्रभावशाली चेहरों में से एक थे। यह कहानी है सत्ता, अपराध और राजनीति के गठजोड़ की। तो अभी तक आप देख रहे थे नागेश्वर मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।